नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ऋषि मॉम ब्लॉगर में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से होंगे। तो हमारे पतिदेव का बर्थडे मनाया गया था 15 तारीख को। ये उसी का वीडियो है। अब तक थोड़ा डाले हैं और अभी 2-3 पार्ट में भी जाने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मिठाइयाँ बनाए थे, गुलाब जामुन और क्या बोलते हैं, गुझिया, और इसके बाद शाही टोस्ट और ऐसे बहुत सारा मिठाइयाँ बनाए थे। तो सुबह सुबह सबसे पहले हमने बर्थडे के दिन क्या किया, सबसे पहले हमने भगवान का पूजा किया। यहाँ पे देख सकते हैं एक दिन पहले हमने अच्छे से डेकोरेशन कर दिया था और हमारे साथ हमारे ऋषि बाबू ने भी बहुत मदद किया था। और यहाँ पे हमने अपने सबसे पहले भगवान का पूजा करके इनको फल फूल इत्यादि चढ़ाने के बाद तो फिर भोजन बनाने में हम लगे थे। तो भोजन बनाने में हम 3 बजे लगे और इस तरीके से हमारा सब भोजन बना था। तो आइए इसी में दिखाते हैं कि हमने क्या क्या बनाया था और किस तरीके से हमने सारी तैयारियां किए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने भगवान का पूजा दिखाया है। उससे पहले हमने पूरा घर को अच्छे से क्लीन करके सफाई किया था और झाड़ू पोछा बर्तन सारा करने के बाद पूरा घर का दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने भगवान का पूजा किया है और इसके बाद तो आगे आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने भगवान के लिए अच्छे से फल फूल मिठाई और प्रसाद सब चढ़ा दिया है। और इसके बाद तो फिर हम लोगों के लिए चाहिए, सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये छोटा सा मंदिर है। इसी मंदिर के सामने जो दीवार है यहीं पे थोड़ा सा जगह मिल जाता है तो बर्थडे का डेकोरेशन यहीं पे, चाहे ऋषि का बर्थडे हो चाहे इनके डैडी का हो, हल्का फुल्का यहीं पे कर देते हैं। और ऋषि का तो पूरा अच्छे से होता है, पूरा घर ही सज जाता है। लेकिन यहाँ पे छोटा सा, अब वो भी हमने नहीं चाह रहे थे, लेकिन ऋषि बोला कि नहीं डैडी का बर्थडे में भी सजेगा। हम सोचे थे भोजन वोजन बनेगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों एसी का पूरा अच्छे से सफाई किए थे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उसको दिखाए हैं और इसकी सफाई 1-1 महीने पे हरदम करते हैं एसी का, नहीं तो फिर जाम हो जाएगा तो फिर नहीं हवा लगेगा। और यहाँ पे ऋषि प्लेट में चॉकलेट रखा है, 3-4 गेस्ट आने वाले हैं तो उसी के लिए। तो हमारे साथ साथ ऋषि बाबू भी सजाने में माहिर हैं। तो यहाँ पे एक प्लेट में अच्छा सा ढेर सारा चॉकलेट रख दिए हैं। किचन नीट एंड क्लीन है, लेकिन अब भोजन बनाने में लगेंगे तो नीट एंड क्लीन हम पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी अब जब भोजन बनाने में लगेंगे तो धीरे धीरे। तो यहाँ पे हमने कुछ तैयारियाँ कर ली है, सज कुछ चीज़ें जो हमें क्या क्या बनाना है वो हम निकाल लिए हैं। और यहाँ पे फ़िलहाल तो पूरा एकदम साफ़ सफाई है, लेकिन अब थोड़े ही देर में बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऋषि चॉकलेट ले गया था प्लेट में रखने के लिए। ये उड़द दाल को भिगाए थे दही बड़ा बनाने के लिए, लेकिन टाइम का अभाव हो गया है इसलिए इसको तो हम नहीं बनाए, लेकिन उस दिन पूरा सोचे थे और इसकी रेसिपी हम 3-4 दिन बाद बनाए। इसको फ्रिज में ऐसे ही रख दिए थे, तो उसका क्या बनाया उसको भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले किचन का से शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं, पूरा बाहर भी सफाई किए हैं वो भी दिखाएंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमारा किचन इसी तरह से, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि किचन का यही व्यवस्था ही दिया गया है। और फ्रिज पे ज़्यादा हम सामान नहीं रखते हैं। ऋषि का चिप्स का पैकेट बहुत हल्का होता है और क्या बोलते हैं प्लास्टिक वाला जो थाली प्लेट वो आता है, बस वही रखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे कपड़ा ढेर सारा धोए थे और उसे अभी बाहर हमें डालना है। तो यहाँ पे हम यहीं पे रखे हैं, इसको हम बाद में डालेंगे। बाहर बहुत ही धूप है। और ये एक छोटा सा रैक है जो कि यहाँ पे रोज़मर्रा की चीज़ें रखी जाती हैं थोड़ी बहुत। और यहाँ ये मेरा बेडरूम है, यानी कि हम तीनों का बेडरूम है, बच्चे का भी और हम लोगों का भी। तो यही है हमारी छोटी सी दुनिया। तो यहाँ भी देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सफाई एकदम। अब मेरा सफाई तो हमेशा ही इतना रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा गेस्ट आने वाले हैं, थोड़ा और भी साफ़ सुथरा हो गया है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अभी मेरे कैमरे में क्या है ना कि इतना प्रॉब्लम हमेशा आ जाता है, ये ब्लरी हो जाता है, दिखते दिखते एकदम धुंधा हो जाता है। तो यही है, ये ही मेरा रूम है, देख सकते हैं छोटा सा घर है।
और इधर ऋषि बाबू के पढ़ाई के लिए कंप्यूटर से लेके लैपटॉप सब इधर ही रखता है। एक टीवी है वो चलती नहीं है और बोलते हैं कि बेडरूम में ना चलने वाली चीज़ नहीं रखनी चाहिए। तो ये चलती टीवी है, लेकिन इसके अंदर कुछ सिस्टम लगाना है, क्योंकि ये 10 साल पहले की टीवी है। तो ये नेट इसमें पकड़ाने के लिए कुछ सिस्टम लगाना है। वो 200-300 कम से कम 200 दराम का मिलता है, तो उसमें भी चलने लगेगा। तो देखा जाएगा किसी दिन। और यहाँ पे बाथरूम भी एकदम नीट एंड क्लीन है। तो यहाँ पे हम सारा ही लगा दिए हैं कि मेरा जो भी घर में यहाँ पे बेडरूम हो गया, किचन हो गया, हॉल हो गया और बाथरूम हो गया, सबकी जो भी नीट एंड क्लीन किए हैं वो सब दिखा देते हैं। इसके बाद तो फिर बर्थडे का भोजन बनाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो विस्तार से तो बहुत नहीं, लेकिन हाँ शॉर्ट में ही बनता गया है और उसे लगाते गए हैं। शॉर्ट में अगर विस्तार से दिखाने को आ जाएं तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर हमको लग रहा है कि कम से कम 5-6 में वीडियो में जाएगा। तो फिर हम लोगों को फिर क्या बोलते हैं, एडिट करने में भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, लंबा हो जाता है। तो फिर भी आपको इसमें सब कुछ विस्तार से ही दिखाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा डेकोरेशन हो गया है ना, कुछ ऋषि की मर्ज़ी कुछ मेरी मर्ज़ी। अब यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है, किचन में आ गए हैं। तो यहाँ पे हम फ्रूट सलाद बनाने के लिए कुछ फ्रूट को भी निकाल के रखे हैं। बाकी नीचे एकदम ये रोज़ जैसे नमकीन हो गया और ये सब रोज़ शाम का जो नाश्ता हल्का फुल्का चाय के साथ है ना, तो इधर रख देते हैं। इधर पानी का सिस्टम के साथ जूस और ये रोज़ का चाय नाश्ता वाला थोड़ा सा सामान इधर रखता है। तो फिर हम चॉकलेट यहाँ पे रख दिए थे, बोले कि नहीं बाबू यहीं पे रहने दो, क्योंकि टेबल हमको थोड़ा सा काम के लिए चाहिए था। तो इस तरीके से अभी चलिए बाहर दिखाते हैं, बाहर का सीन क्या है। तो यहाँ भी नीट एंड क्लीन किए हैं, बिल्कुल सफाई है गई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कबाड़ा रखा हुआ था। तो देखिए नींव को छटवाने का थोड़ा सा हमको बहुत ही दिक्कत हो गया है, बहुत अभी गर्मी है। और हमारी तुलसी मैया एकदम आंगन में है एक साइड में, वहीं पे महादेव जी भी हैं। तो तुलसी जी के साथ महादेव को नहीं रखना चाहिए, लेकिन दूर हैं, दोनों लोग कोई दूरी है। तो यहाँ से शुरुआत हो चुका है। पास्ता बनाए थे नॉर्मली, हल्का सा प्याज और टमाटर और ये धनिया मिर्ची डाल के। इधर खीर बनाने की तैयारी चल रही है। तो नॉर्मल हमने 1.5 लीटर दूध में खीर बनाया था। तो दूध को अच्छे से जलने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ पे जो हमने गुलाब जामुन बनाया था उसमें हमने नॉर्मल मावा भरे हैं। इस मावा में इलायची, चीनी, बस कुछ नहीं और डाले हैं। सॉरी, इसको थोड़ा सा कट कर करके इसमें हम इसमें भर दिए हैं। तो दोस्तों उधर खीर बनने के लिए रख दी है, पास्ता हमने बना दिया है। और ये ढेर सारा आपको दिख रहा है टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, और ये ग्रेवी बनाने के लिए इधर बूंदी बना के रख दिए हैं। सलाद का ये है मूली, गाजर, खीरा, नींबू, टमाटर, प्याज, ये गाजर, ये सब सलाद के लिए। यहाँ पे मटर पनीर बनाएंगे और शिमला मिर्च डाल के, यानी कि चिली पनीर बोल लीजिए, मटर पनीर बोल जो भी। आलू परवर की सब्ज़ी, यहाँ पे हमने आलू को बॉयल करके और छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ लिया था। परवर को भी हमने तल लिया है। इधर ऋषि बाबू को जूस चाहिए था तो वो भी बना रहे हैं। और परवर, पनीर और मटर, इस सब को हम थोड़ा सा तल लेते हैं, क्योंकि ये पार्टी का भोजन है तो थोड़ा सा ऑयली हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था। तो इसे किस तरह से बनाए थे वो दिखाते हैं। यहाँ पे हम पहले सबसे पहले ऋषि बाबू को जूस दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 ऑरेंज का जूस निकाला है और वो ऑरेंज का ही पीता है। और घर में बाकायदे जो हाथ से हम लोग ऐसे निकालते हैं ना ऑरेंज जूस, वो वाला चाहिए, पीसने वाला नहीं, मिक्सर में का नहीं, उसे पसंद है। थोड़ा सा नमक डाले हैं, क्योंकि जूस को बिना नमक के नहीं देना चाहिए। कोई भी जूस हो हल्का सा नमक डालिए। तो वो अपने डैडी के साथ बाहर कुछ लेने चला गया है गिफ्ट देने के लिए, तो इसलिए जूस उसका ढक के रख दिए। यहाँ पे देख सकते हैं डीप फ्राई हमने पनीर को भी कर लिया है और परवर को भी करके निकाल दिया है। यहाँ पे हमने मिक्स दाल बनाया है, मटर, चना और ये जो जूतिया वाली दाल होती है, बिल्कुल वही दाल बनाया है। यहाँ पे हमने ग्रेवी को कुकर में पहले ही बना लिया था। और जितना भी सामग्री था, टमाटर, प्याज, अभी यहाँ पे ऋषि बाबू आ गया, उसका हम दे देते हैं जूस। और पुलाव की चावल को भी हमने अच्छे से
कढ़ाई में हम जिस कढ़ाई में पनीर बनाए थे उसी में हमने भून लिया है। जीरा राइस बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आलू परवल की सब्ज़ी रेडी हो गई है। हम बोले हैं ना बहुत ही आपको ये सब वीडियो अगर देखना है तो ये सब मेरे कुकिंग चैनल में दिखेगा। इसमें हमने बस बनाते हुए दिखाया है। इसका ग्रेवी एक ही बार बना लिए थे और आपको मटर पनीर हो गया और यहाँ पे आलू परवल हो गया, दाल हो गया, ये सब का मसाला एक ही साथ तैयार कर लिए थे और तीनों सब्ज़ी को हमने फटाफट बना लिया है बहुत। और यहाँ पे सलाद भी काट के रेडी हो गया, बूंदी का रायता भी रेडी हो गया है। और इसके बाद यहाँ पे हमने ये क्या है, पास्ता भी रेडी हो गया है। और इसके बाद यहाँ पे खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। इसके बाद यहाँ पे पुलाव बन गया है। और यहाँ पे हमारा हो गया जितना भी स्वीट हो गया, ये हो गया गुझिया, मावा गुझिया चाशनी वाली, ये हो गया गुलाब जामुन, केवल चाशनी वाली गुलाब जामुन। इसके बाद ये गुलाब जामुन में हमने जो मावा भरा है वो है। इसके बाद यहाँ पे इसको हम खोल के दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए इतना सब हमने बनाया है और ये सब पानी पीने के लिए गेस्ट को दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमने मिल्क केक बनाया था। मिल्क केक का रेसिपी जाने वाला है मेरे चैनल पे, बाकायदे बनाए हैं और उस चैनल पे भी डालते हैं। उसके बाद इस चैनल पे भी वो वीडियो हम डाल देते हैं, तो आप देख लीजिएगा। मिल्क केक का तो पूरा जाएगा। बाकी ये आपको सब्ज़ी जो भी चाहिए आप कमेंट करके बताइए, ये सब्ज़ी का पूरा वीडियो बाकायदे बनाया जाएगा फिर डाला जाएगा, क्योंकि इसका जितना इसमें डाले हैं उतना ही वीडियो है। इसका पूरा नहीं बनाने गए हैं क्योंकि पूरा बनाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था। एक ही दिन में आप देख सकते हैं हमने कितना सारा काम किया है। केवल पूड़ी तलना बाकी है, आटा गूँथ के हमने रख दिया है। और इसके बाद शाम की आरती भगवान की कर दिए हैं। अब इसके बाद गेस्ट लोग आएंगे, फिर चाय नाश्ता, फिर मिठाई पानी, फिर भोजन। इसके बाद तो फिर बर्थडे मनाना और इसके बाद तो फिर आपको इसी तरीके से अभी सब दिखाते जाएंगे। तो इसी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना